आओ बच्चों देखो, अब बात करते हैं लिंकेज आइसोमर्स का। किसका बात करेंगे? लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर्स वही दिखा सकते हैं जहां एम्बीडेंटेट लिगेंड हो। जहां क्या हो दोस्तों? एम्बीडेंटेट लिगेंड हो। तो मैं लिख देता हूं, अकर्स ड्यू टू एम्बीडेंटेट लिगेंड, ड्यू टू एम्बीडेंटेट लिगेंड। मृणाली, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं जरा बताना। या जो तब तक सिर्फ जो सिर्फ, मतलब वो 3 या 4 मेंबर रिंग होते हैं। वेरी गुड। और और मतलब वो 2 साइड मतलब होते उस नहीं है मंकी, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे लिगेंड जो दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन ले वो एक समय पे सिर्फ एक जगह से इलेक्ट्रॉन देते हैं। और रीजन मैंने ये बताया था इसलिए, क्योंकि अगर वो दे दें, मान लो एक साथ ही दोनों जगह से दे दें, तो रिंग बनता है दो, सॉरी 3 या 4 मेंबर का, विच इज हाईली अनस्टेबल। इसीलिए वो एक समय पे एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। गॉट इट? बताओ। यस, यस। एक जैसे ही कि समय पे। एक समय पे एक जगह से, मैं हिंदी में लिख दूं कहीं पे, एम्बिडेंटेट का मतलब, हाँ। लिख लो, टू साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन। यानी इनके पास दो जगह है इलेक्ट्रॉन देने का, लेकिन एक टाइम पर, काइंडली म्यूट, किसी की तरफ से आवाज आ रहा है, लेकिन एक टाइम पर जमता है वो। एक साइड से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं। समझ आया? मैं बोल रहा हूं दो साइट है उनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए, लेकिन एक टाइम पर एक ही साइड से वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर दोनों साइड से दे दिए तो जो रिंग बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल हो जाता है। कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। नहीं। अब मुझे बताओ, जो मैंने एक फोटो लिखा है, ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? रुनाली बताना तो जरा, फॉर्मूला चेंज हो गया या फॉर्मूला अभी भी वही है? एक पीडी, एक पीडी, NH3 एक, NH3 एक, सॉरी ये ब्रैकेट में कैसे लिख दिया। हाँ, यहाँ पे भी NO2, NO2, सब कुछ सही है कि नहीं है बताओ। सही है सर, इसके सही ऊपर है। एक प्लस चार्ज है, ठीक है। तो सब कुछ एकदम सही है, लेकिन अंतर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन इसको लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन अपना दे रहा है, हम्म। नेगेटिव। बताइए कोई दिक्कत है? तो नहीं। एम्बीडेंटेट लिगेंड है। NO2 क्या होता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसी वजह से कभी ये दे रहा है, कभी ये दे रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? आइसोमर्स ही हो गए ना। फॉर्मूला तो सेम है, तो क्या हो गए? आइसोमर्स हो गए। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, मैं इसका एक ट्रिक बता दूं क्या? बताइए। बता दो। हाँ, लिंकेज आइसोमर कितना बनेगा? लिंकेज आइसोमर कितना बनेगा? ये होता है 2 का पावर n। कितना होता है? 2 का पावर n। तुम बोलोगे n यहाँ पे क्या है? n होता है नंबर ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या होता है? नंबर ऑफ एम्बीडेंटेट एम्बीडेंट। लिगेंड। ये जुगाड़ है, उस PDF में शायद नहीं, देख लो। तो यहाँ पे एम्बीडेंटेट लिगेंड कितना है? एक। तो 2 का पावर 1 रखो, कितना बनेगा? 2। तो देखो, एक ये बना, एक ये बन गया, दो बन गया ना। बोलो, बोलो, बोलो। एक सवाल दें, इसी ट्रिक के ऊपर सॉल्व करके बताओगे? अब तुम बोलोगे सर आपने ये जुगाड़ क्यों दिया है, ये आपने ट्रिक क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि आपका एग्जाम में टाइम बचे, और कुछ रीजन नहीं है ना, और कोई रीजन नहीं है ना। नहीं तो बना के तो देखना ही पड़ता है, तुम लोग तो जानते हो। लो, इस सवाल का जवाब दो। इसका जवाब दो। कितने इसमें आइसोमर्स बनेंगे, लिंकेज आइसोमर्स? बताइए, Li कितना बनेगा? Li कितना बनेगा बच्चों? दो ही तो बनेगा ना। अभी मैंने बताया था कि 2 का पावर n। n होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, एक ये है एम्बिडेंटेट लिगेंड, एक ये है।
क्योंकि S भी दे सकता है N भी दे सकता है। तो 2 का पावर हाँ 2 कितना हो जाएगा 4। 4। आप बोलोगे कैसे, तो एक ये हो गया, एक ये भी तो हो सकता है NCS और NO2, तुम बोलोगे हाँ। एक ये भी तो हो सकता है NCS और ONO, तुम बोलोगे हाँ। एक ये भी तो हो सकता है SCN और ONO। देखो चारों अलग अलग है क्या, SCN NO2, SCN ONO, NCS NO2, NCS ONO। तो चार टाइप के बन गए कि नहीं लिंकेज। और यहाँ पे EN तो ऐसे ही रहेगा, EN तो क्या है, ऐसे ही रहेगा। और PT लगा दो अगर ऐसा है तो। इजी, बोलो बच्चों इजी। हाँ ममता सर। इजी था, इजी था ना ये हाँ तो, हाँ। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का, है ना। किसका बात करेंगे दोस्तों, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, आइए बात करते हैं। ये दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में जो आयनिक इंटरेक्शन होता है ना, उसकी वजह से होता है, ये उसमें होता है ये आइसोमर्स। तुम बोलोगे कैसे कैसे, समझ नहीं आया कुछ, अभी बताते हैं। देखो जो मैं कंपाउंड्स लिखने वाला हूँ वो तुमने देखा भी नहीं हो। तुम बोलोगे सर फिर तो उसका नाम भी हमें नहीं पता होगा। नहीं नहीं, नाम तुम्हें पता है, नाम तुम्हें पता है। देखो पहले मैं लिखता हूं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ligands between positive and सॉरी कैटायनिक एंड अनायनिक आयनिक सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो एक कैटायनिक और एक एनायनिक के बीच में जो चेंज होता है लिगेंड का, उसका। तुम बोलोगे सर ऐसा तो अभी तक हमने एक बार भी देखा ही नहीं है, तो अभी देखो और नाम भी बताना इसका क्या नाम होगा, या मैं बता दूंगा, तुम लोग देख लेना। PT NH3 4, ठीक है, देखते जाइए। PT Cl4। मैं बता दूं यहाँ पे चार्ज है +2, यहाँ पे चार्ज है -2। इसका नाम पहले लिखना सीख लेते हैं। तो इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका बस नाम बताओ क्या होगा। तुम बोलोगे सर इसका नाम तो हो जाएगा अमोनिया, है ना, और इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया, अमोनिया का तो 0 होता है। और इस पे क्या आ जाएगा, इसका -4 +2, या +2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है -4, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो +2। अरे हाँ या ना बोलो, क्लोरीन तो क्या होता है, नेगेटिव वाले होते हैं ना, ठीक है ना, हाँ कोई सर। दिक्कत तो नहीं है। तो इसका नाम बताओ, नहीं। इसका ग्रीन वाले का नाम बताओ। तुम बोलोगे टेट्रा अमाइन, हम्म। टेट्रा अमाइन प्लैटिनम और तीनम। 2, कितना ब्रैकेट में 2, आगे 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 लिखना है। यहाँ पे क्या है 4, कितना है 4। तो क्या लिखोगे इसका, आप सीधा नाम लिख दो, इसका नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोराइडो। क्या लिखोगे, टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो, क्या लिखे, क्लोरो लिख देते हैं, टेट्रा क्लोरो प्लैटिनम। क्या लिखोगे, प्लैटिनम, और ब्रैकेट में 2, यही है इसका नाम। बोलोगे अच्छा सिंपल है, ऐसा, हाँ ऐसा ही। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नाम लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं, हटा दे नाम। नहीं। नाम लिख चुके हैं। अरे कैसे नाम लिखना नहीं समझे, पहले इसका नाम लिख दो, फिर उसके उसके बगल में उसका नाम लिख दो। समझ ठीक, गए नाम लिखना तो सर। इजी था। हाँ बोलो, बोलो। कुछ नहीं कुछ समझा। नहीं ना, ओके नाम हटा देते हैं। सुनो, बस अब हटाओ ध्यान से, ना। क्यों नाम का क्या करना, मुझे कुछ समझाना है यार। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मुझे समझाना है, IUPAC नहीं। देखो अब इनको जब पानी में तुम फेंकोगे तो यहां से ये टूट जाएंगे, क्योंकि अभी इनके बीच में अट्रैक्शन +2 और -2 के बीच में था, हाँ या ना। हाँ लेकिन ये बीच से नहीं टूटेंगे, ये बीच से नहीं टूटेंगे, क्योंकि ये कहाँ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। कहाँ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तुम कोऑर्डिनेशन बोलो किए हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन ये अमोनिया को हम इधर डाल सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ। ये क्लोरीन को भी तो इधर डाल सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ, ऐसा किया जा सकता है। ऐसा कितना बार किया जा सकता है, जरा चेक करके बताओ, ऐसा कितना बार किया जा सकता है। 3 बार। 3 बार। सारे क्लोरीन को उठा के मत फेंक देना, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो चार्ज यहाँ पे जो -2 है ना, वो गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा गलती से भी गलत काम मत कर देना। देखो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PT, एक NH3 को उधर उठा के फेंक देते हैं तो कितना बचेगा 3, और एक Cl इधर आ गया, है ना, एक Cl इधर आ गया, होगा ना।
तुम बोलोगे हाँ। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा PtCl4 और एक अमोनिया NH3। तुम बोलोगे हाँ एक। उसके बाद PtNH3 को एक बार और उठा के फेंक देते हैं, कितना, दो कर देते हैं, तो यहाँ Cl2 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, PtCl2। अच्छा Cl3 है ना यहाँ पे, सॉरी, क्लोरीन को फेंक दिए थे, दो। और अमोनिया यहाँ कितना हो जाएगा, दो। बोलोगे एक बार और फेंकते हैं, PtNH3, और ये कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ। तो अब कितना हो जाएगा इधर, Cl3, और फिर PtClNH3, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पे कितने आइसोमर्स बने। तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर आइसोमर्स तो यहाँ बहुत सारा बन गया, तो देखो एक तो ये बना हुआ है, कितने लोगों को लग रहा है, तुम बोलोगे हाँ ये बना हुआ है, ठीक है। दूसरा हमें ये बनता हुआ दिख रहा, दिखा, तुम बोलोगे हाँ। ध्यान से देखना, इस बक्से को देखो, तुम बोलोगे हाँ देख रहे हैं। इस बक्से को देखो, तुम बोलोगे हाँ देख रहे हैं। क्या दोनों सेम है, इस बक्से को देखो, इस बक्से को देखो, क्या दोनों सेम है, मैं सेम है। अगर सेम है, ध्यान से सुनना, अगर सेम है तो मैं इसको कट्टम कुट्टी कर देता हूं, क्योंकि एक ही चीज को आप बार बार थोड़ी लिख सकते हो। तो हाँ ये हो गया, इसीलिए थ्री। इसको इसको गायब कर दो। तो अब ये एक एक्स्ट्रा बचा, ये एक, ये और एक, ये बस तीन, खत्म। हाँ। ममता समझ आया, क्योंकि ये तो फिर से वही हो गया ना, आपने उल्टा सीधा करके लिख दिया है। तो एक ही चीज को बार बार हम्म। थोड़ी लिख सकते हैं, एक चीज को बार बार नहीं लिख सकते, तो ये नहीं होगा। ठीक है, मान लो तुमने यहाँ सारा क्लोरीन ला के रख दिया, मान लो तुमने सारा क्लोरीन ला के रख दिया, PtCl4 कर दिया। तो इधर क्या करना पड़ेगा, PtNH3 4 करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करते हो तुम, तो फिर पहले जैसा ही बन जाता है, देखो इसके जैसा बन गया, और ये इसके जैसा है ना। तो ये दोनों कट्टम कुट्टी हो गया, ये दोनों नहीं होगा, बस ये और ये होगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट, बताओ। हाँ सर समझ। समझा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। ठीक है। अब इसका भी एक ट्रिक बता दे क्या, जुगाड़ बता दे क्या। बता दो। ठीक है, इसका एक ट्रिक देख लो, और उस ट्रिक से सॉल्व करना। ठीक है, ट्रिक। हो सकता है ट्रिक कहीं कहीं काम ना करे, लेकिन कर जाएगा, नीट के IIT के लेवल पे कर जाएगा, है ना। उससे ऊपर मत चले जाना, बैचलर्स बैचलर्स के लेवल पे। ठीक है, ये क्या कहता है, इन केस ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। सबसे पहले, इन केस ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो ट्रिक क्या कहता है, अगर मेटल सेम है उसमें भी, इफ मेटल सेम, इफ मेटल इज सेम, यहाँ पे था ना प्लैटिनम, तुम बोलोगे हाँ। इफ मेटल इज सेम, देन कोऑर्डिनेशन आइसोमर का वैल्यू हो जाता है N/2। क्या होता है, N/2। तुम बोलोगे ठीक है। N क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, मैं पहले लिख दूं यहाँ। N मतलब क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने नंबर है उसके। अभी मैं फॉर्मूला में पुट करके भी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, अगर मेटल सेम नहीं रहा तो B, इफ मेटल इज डिफरेंट। नोट्स बनाए थे मैंने कल, बोला था क्लास एंड होते होते कि नोट्स जरूर बना लें। एन का वैल्यू, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ लिगेंड्स, क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ लिगेंड्स। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। नहीं सर। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेटल सेम होगा तो क्या करना है, ठीक है, मेटल सेम होगा तो क्या करना है। आइए, अच्छा ये जो होगा ना, इसमें क्वेश्चन को छोड़ के, क्वेश्चन को छोड़ के करना है। ये चीज लिख लो कहीं पे, क्वेश्चन में जो सवाल दिया होगा उसको छोड़ के, जैसे कि देखो, मोनोडेंटेट लिगेंड और सेम मेटल, यहां देखो तो ये दोनों Cl4 और NH3 क्या मोनोडेंटेट है, जवाब है यस। क्या मेटल यहाँ पे सेम है, प्लेटिनम, प्लेटिनम। तो क्या हो जाएगा, सी आई का वैल्यू होगा N/2। कितने हैं, N का वैल्यू 4, 4 है ना। तो 4/2 कितना होता है, कितना होता है, दो। 2 होता है ना, 2। तो आ गया ना 2, एक ये आया एक ये आया, क्वेश्चन को छोड़ के, एक ये और एक ये। आ गया।
एक सवाल और दे क्या? दे दो सर। सीधा जुगाड़ से आंसर बताना इस फॉर्मूला से, है ना, इस फॉर्मूला से। क्वेश्चन को छोड़ के वो हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। खटाखट जवाब देना इससे। ममता दे पाओगी जवाब? तुम तो काफी तेजस्वी हो। हाँ। दे दो। तुम अपना नाम चेंज कर लो ममता, क्योंकि तुम्हारे अंदर ममता नाम का कोई चीज नहीं है। फर्स्ट वाले का 4 होगा। अरे वाह, बाकी बच्चों को जवाब नहीं देने दोगी मृणाली? क्या तुम उनसे नहीं। उनका उनसे उनका अधिकार छीन लोगी? हाँ, सेकंड वाले हाँ, का 3 होगा। 3 होगा। ये कोबाल्ट है, CO। Fe नहीं, F6 फ्लोरीन है। हाँ, पहले वाले का बताइए कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। दूसरे वाले का कितना होगा, सब बताते जाओ, चलो। पहले वाले का 4, दूसरे वाले का 3, और थर्ड वाले का थर्ड थर्ड वाले का थर्ड वाले 6। का 6। वेरी गुड। इसमें यहाँ दोनों अलग अलग हैं, तो तुमने क्या बोला, जितना n का वैल्यू उतना ही। तो n का वैल्यू कितना है, देखो 4। 4 यहाँ पे n, सॉरी मेटल यहाँ पे सेम है, तो तुमने बोला ये हो जाएगा n/2। तो 3। कितने हैं, 6। 6/2 कितना हो जाएगा, 6/2 3। करेक्ट। तुमने बोला कि यहाँ पे मेटल्स क्या है, डिफरेंट, तो जो n वही वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, इजी 6। था। बताइए। हाँ। हाँ अब सर। मुझे लगता है अब मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं। होना तो नहीं नहीं चाहिए। सर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब देखो, मैं बताने वाला हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसका भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही गर्दा तरीके से। कुछ ट्रिक पहले ही नोट कर लो। ये इतना सॉलिड है ना, इतना सॉलिड है कि मैं क्या ही बताऊं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैं बताऊंगा, अभी पूरा सब कुछ बताऊंगा, पहले ट्रिक मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो, अरे स्टीरियो है ना, वो छूट गया था। स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो चीजें हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा पढ़ना है हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, तुम्हें पता होगा, जब तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो अलग अलग कंपाउंड्स का अलग अलग शेप होता है ना। होता है कि नहीं होता? कोई होता है टेट्राहेड्रल, कोई होता है प्लेनर, कोई स्क्वायर प्लेनर, है ना। कोई बाई पिरामिडल होता है, कोई ऑक्टाहेड्रल होता है कि नहीं होता है भैया? बोलो। तो हाँ। हमारे सिलेबस में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें 3 शेप को ही हमें पढ़ना है डिटेल में। एक तो पढ़ना है हमें टेट्राहेड्रल। कौन सा पढ़ना है दोस्तों? टेट्राहेड्रल। दूसरा हमें पढ़ना है स्क्वायर प्लेनर। क्या पढ़ना है? स्क्वायर प्लेनर। तीसरा हमें पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल। क्या पढ़ना है? ऑक्टाहेड्रल। ये सब हम पढ़ेंगे VBT में, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, सब पढ़ेंगे। अभी तो शेप जानते हो ना, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, बचपन में पढ़े थे, ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी शेप कैसा होता है, सब बताएं। तो यहाँ भी लिख दो टेट्राहेड्रल, यहाँ भी लिख दो स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ लिख दो ऑक्टाहेड्रल। मैंने किसके नीचे लिखा है, दिखा? एक मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नीचे लिखा है, एक मैंने लिखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल शो नहीं करता है, याद रखना। और स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। तुम बोलोगे अरे ये तो काफी इजी हो गया फिर। यस। और अगर मैं टेट्राहेड्रल का बात करूं, तो टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 ही आदमी दिखा सकता है। केस 1, जब कहानी हो MABCD। ऑप्शन बी, जब हो MAB2। ये सब क्या होता है बताएंगे, लिगेंड। लिगेंड को मैंने ABCD लिखा है, AB2 करके लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। इसको बस लिख लो, इसको बस लिख लो, उसके बाद देखना कितना अच्छे से समझ आएगा। ये लिख लिए दोस्तों? लिख लिया सर। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ना। पहले मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना।
ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अभी मैंने बताया था कुछ ही देर पहले, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें 3D स्पेस में उनका अरेंजमेंट अलग होता है ना, स्पेशियल डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू इट अकर्स ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट। 3D कैसा? 3D बोलोगे, ठीक है, 3 डायमेंशन। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल तो मैंने पहले ही फुर्सत में निकाल दिया। तुम्हारे मन में लेकिन सवाल उठ रहा होगा कि सर टेट्राहेड्रल क्या मतलब, कैसे? तो जिनके मन में ये सवाल उठ रहा है उनको इस चैप्टर के अंत होने होने तक वेट करना पड़ेगा। जब मैं टेट्राहेड्रल का शेप बताऊंगा मैं वहीं पे बता दूंगा क्यों नहीं होगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, हम हाँ सीधा सर। बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। कहां से स्टार्ट करेंगे? स्क्वायर प्लेनर से। कहां से स्टार्ट करेंगे? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का प्लेन। शेप तुम लोगों को याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ सर याद तो हाँ आ ही रहा है। ऐसा कुछ आप बनाया करते थे एक स्क्वायर प्लेन में है ये। तुम्हारे फर्श पे, मान लो तुम्हारे फर्श पे आए हम और ऐसा ड्रॉ करके चले गए। तुम्हारे घर के फर्श पे आके हम ऐसा ड्रॉ करके चले गए, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, है ना। एक ही प्लेन में, मान लो एक्स वाई प्लेन हुआ, वाई जेड प्लेन हुआ, एक्स जेड प्लेन हुआ। तुम अपने कॉपी पे जो लाइन ड्रॉ करते हो ना ऐसे स्क्वायर, वो होता है स्क्वायर प्लेनर, कॉपी पे जो ड्रॉ करते हो। गॉट इट? क्योंकि उसका कोई लेंथ नहीं होता है, उसका कोई लेंथ नहीं होता है, बस दो प्लेन होता है। एक ये वाला प्लेन होता है, एक ये वाला प्लेन होता है। ठीक है, दो ही प्लेन होता है। बताओ दोस्तों, गलत बोल रहे हैं क्या कुछ? बोलोगे नहीं, कोई गलत नहीं बोल रहा। तो इसमें लीगेंड, ध्यान से सुनिएगा, इसमें लीगेंड कैसे कैसे अटैच्ड हो सकता है। यहाँ पे हमारा मेटल रखा हुआ है, तो एक लीगेंड यहाँ पे हो सकता है, तुम बोलोगे हाँ। एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है। और लेनी देनी का बात यहीं से चलेगा। लेनी देनी का बात यहीं से, ये इधर से डोनेट कर रहा है, ये इधर से डोनेट कर रहा है, ये इधर से डोनेट कर रहा है, ये इधर से डोनेट कर रहा है। बोलो एकदम सही ड्रॉ किया है कि नहीं किया मैंने ड्रॉ? सही है ना? सर फिर से बताओ ना एक बार। अरे मंकी सॉरी ममता, ये देखो ये मेटल है हमारा, ये क्या है? मेटल, सेंट्रल मेटल। और यहाँ पे एक लिगेंड है, मान लो लिगेंड का नाम है ए, यहाँ पे लिगेंड का नाम है ए, यहाँ पे लिगेंड का नाम है बी, यहाँ लिगेंड का नाम है बी, है ना। कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, NO2 HCN कुछ भी हो सकता है। लिगेंड है ना, दान देने वाला इलेक्ट्रॉन। तो अगर चार ऐसे डोनेट करें तो शेप क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर ही बनेगा ना। क्या इसमें कोई दिक्कत है? केमिकल बॉन्डिंग में कई बार पढ़ा चुके हैं भाई। हाँ सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवैलेंट ही बॉन्ड होता है, पता है कि नहीं? IUPAC उसको कोवैलेंट बॉन्ड ही मानता है। क्यों? केमिकल बॉन्डिंग में हाँ पढ़ाए थे ना मृणाली, बताए थे। ममता? हाँ हाँ सर। बिल्कुल। तो मैं हाँ ये बोल सर। रहा हूँ, इसका 3D अरेंजमेंट जरा देखो। तुम बोलोगे हाँ सर दिख गया, जमीन पे ड्रॉ है, एक तरफ ए, एक तरफ ए, एक तरफ बी, एक तरफ बी। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब एक ही साइड में सेम चीज हो, इसको हम लोग कहते हैं सिस। क्या कहते हैं? सिस। ठीक है, तो ये भी हो गया सिस। क्या हो गया? सिस। एक ही चीज है ना, एक ही तरफ, तुम बोलोगे हाँ। अगर मैं हाँ इसको चेंज कर दूं ऐसा, देखो यहां पे मैं ए डाल दूं और यहां पर मैं बी ट्रांस। डाल दूं, तो डिफरेंट हो गया, तो इसे कहते हैं ट्रांस। क्या कहते हैं? ट्रांस। ट्रांस। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब मुझे बताइए, इसमें अगर मैं बोलूं ऐसा कुछ, अभी इस सब को हटाने दो, ये समझ आ गया ना? अब देखो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ममता ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं एम नाम का एक मेटल है, तुम बोलोगे ठीक है सर, मान लिए एम नाम का मेटल है, इसमें चार लिगेंड है, वो भी ए ही। तो तुम बोलोगे चार है ना, तो चारों को यहाँ पे डाल दो, ए ए ए ए। क्या इसमें इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तुम
ओमकार बोलेगा हाँ सर, है ना। इस ए को उठा के आप यहाँ ऐसा डाल दो सर? और इस ए को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो क्या उससे कोई चेंज आ जाएगा, बताइए तो। नहीं। 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 तो इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तुम बोलोगे सर कोई दूसरा बताओ, तो ठीक है दूसरा ले लो। अब दूसरा ले लेते हैं Ma3 और एक बी ले लेते हैं। तो तुम बोलोगे हाँ, अब करिए, अब आओ करते हैं। यहाँ है ए, अब यहाँ है बी, देखो तीन तरफ मैंने ए डाल दिया, एक तरफ बी डाला। अब बताओ इसको उठा के यहाँ डाल दे, इसको उठा के यहाँ डाल दे, कोई चेंज नजर आएगा, तुम बोलोगे नहीं। पहले भी था ये ए बी के साथ, यहाँ भी ए बी के साथ ही रहेगा, पहले भी ये ए के सामने था, अब भी ये ए के सामने रहेगा। किसी के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आया, किसी चीज के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आया, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या हाँ ना। सर। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप गलत कर रहे हो। मैं बोलूंगा क्या भाई, क्या गलत हो गया, तो बोलेगा बच्चे बच्चे बोलेंगे सर आप एक काम करो, ऐसा बना दो, Ma2 बना दो और B2 बना दो। तो चलो ठीक है, ऐसा बना लेते हैं। तो इधर डाल हाँ। देते हैं बी, इधर डाल देते हैं बी। तो अभी ए बी है, अभी ए बी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इसको हम पलट देते हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं, देखो कैसे पलटने वाले हैं, ध्यान से देखो। हम इस ए को यहाँ पे डाल देते हैं, इस बी को यहाँ पे डाल देते हैं। तुम बोलोगे इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इसको डालो यहाँ पे, इसको डालो यहाँ पे। तो अब लो बी यहाँ पे आ गया, ये बी को ध्यान में रखना, इसको मत ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ए आ गया, इसको ध्यान में रखना। तो अब मुझे बताओ, ये ए को देखो, अलग अरेंजमेंट हो गया। इस बीबी को देखो, ये अलग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ये ट्रांस हो इसको भी गया। ट्रांस कहते हैं, बाय द वे, अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ना ऐसे डायगनली, इसको भी ट्रांस कहते हैं। हम तो हाँ। कहेंगे इसी ट्रांस को लेके चलना, इसी ट्रांस को लेके चलना, तो बहुत फायदा होगा। देखो कैसे फायदा होगा, ध्यान से देखो। जो ट्रांस मैंने बोला उसी ट्रांस को लेके चलना। देखो पहले हमारा कैसा था ट्रांस, ए बी वाला, क्या था, ए बी वाला, ठीक है, ए बी वाला था ना, ए बी वाला। तुम बोलोगे हाँ, ये एक एक हम्म। एक स्ट्रक्चर बन गया 3D में, एक स्ट्रक्चर। चलो ए बी वाला। अब हमने ए और बी को चेंज कर दिया, हमने क्या किया, ए और बी को चेंज कर दिया, ए को यहाँ पे डाल दिया, 3D स्पेस में चेंज हो सकता, बी को यहाँ पे डाल दिया। तो देखो अब बी बी हो गया और ए हो गया। तो ये पहले वाले से अलग है या सेम है, अलग है। अलग हो गया। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर। अब बताओ तीसरा कुछ पॉसिबल है क्या, तीसरा कुछ पॉसिबल है, सोच के बताइए। तीसरा हमको तो पॉसिबल नहीं दिख रहा, एक भी नहीं दिख रहा। अब कहीं भी डाल दो, अब मान लो तुम इसको उठा के यहाँ पे डाल दियो तो भी वही आ जाएगा पहले जैसा। तो इसका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पथ पॉसिबल है। अब बोलो समझ आया, कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, दो। एक तो ये वाला दिख रहा है और एक इससे पहले वाला। अब बताइए समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं सर। नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, मुझे पता था यार। बच्चे इतने मतलब कमजोर टाइप के बैठे हुए हैं, मैं क्या बताऊं मतलब। क्षमता सो रही है शायद, उसको क्यों नहीं समझ रहा है। सो नहीं रही है। चमगादड़ सो रहा है। पहले वाला वो इस नहीं आया चमगादड़, और ये वाला कैसे आ गया सर, बी और ए एक्सचेंज करके? अरे ए क्षमता। ए बी बी, ए बी, ए बी, ध्यान से देखते जाना चमगादड़, इधर देखो, ए बी, ए बी, यहाँ पे ए बी है, ए बी है, ठीक है। यहाँ पे, अरे उल्टा बना दिया बी ए, चमगादड़ जी इधर देखिए, हाँ सर। ए ए बी बी। तो मेटल को इधर देखो ध्यान से, ये मेटल है, तो इधर से ए दे रहा है, इधर से ए दे रहा है। मेटल को इधर से देखो, इधर से ए दे रहा है लेकिन इधर से बी दे रहा है। अलग अलग 3D अरेंजमेंट अलग अलग हो गया ना भाई, 3D अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। मेटल ए बी, मेटल बी बी, तो अलग अलग हो गया। कितने आइसोमर्स बन गए, दो, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने। कितने लोगों को समझ आया, आया। आया समझ। चलो अब बताओ, इसका बताना तो जरा, सभी लोग बताएंगे। Ma2BC, A2 क्या है, दो लिगेंड है, बी क्या है, अलग लिगेंड है, सी अलग लिगेंड है। बताओ तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ऐसे ही बना लो ना, देखो Ma2BC एक तो यही हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, AB और AC, खत्म।
इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। देख लो, अब कुछ पॉसिबल नहीं है। हो गया, 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चेक करना है चेक, बोलो। हाँ सर, करना है। लो, एक स्क्वायर प्लेनर बना दिया फोटो, स्क्वायर प्लेनर ए ए बी सी, ए बी, और क्या करना है, ए बी तो कर ही चुका है, सॉरी, ए ए बी सी। यहाँ पे देखो ए ए बी सी, ए सी ए बी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक और पेयर बना सकते हैं आप, तो मैं पूछूंगा कौन सा। यहाँ तो देखो ए सी बन गया है और ए बी बन चुका है। यहाँ पे देखो बी सी बन चुका है और ए बन चुका है। क्या और पेयर पॉसिबल है, सोच के बताओ। सी बी के साथ भी रह लिया है, सी ए के साथ भी रह लिया है, बी ए के साथ भी रह चुका है और ए के साथ भी रह चुका है। और तुम ये मत बोल देना सर बीबी तो बनाओ, बीबी कहाँ बनेगा, सीसी कहाँ बनेगा, नहीं कुछ नहीं बनेगा, वो नहीं बन सकता। तो 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, एक एम ए बी ए सी और एक एम ए टू और बी सी, बस। तो ए टू यही हो गया ना, ए टू, और बी सी यही वाला ए टू बी सी, और एक ए बी ए सी। बताओ, 2 से ज्यादा पॉसिबल लग रहा है किसी को तो सोच के बताइए, तो फिर मैं चेंज करूंगा। पॉसिबल है क्या, ब्रूनाली, ममता, नहीं योगेश सर। दादा? नॉट पॉसिबल। एक और सवाल दे क्या? तो फिर सर वो पीछे हाँ वाला बोलो। सिस और एक ट्रांस होगा ना? कौन सा? इनको, इसी को बना हाँ दो ये ना, इसी। दोनों ट्रांस फॉर्मेट में ही देख रहे हैं, देखो ना, ट्रांस फॉर्मेट। वो तुमसे सिस यस ट्रांस कभी सर। नहीं पूछेगा, वो सीधा तुमसे पूछेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, हाँ या ना, बताइए। या 4 ऑप्शंस दे देगा, 4 फिगर बोलेगा, इसमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बताइए। ऐसे इतना सवाल ये इजी नहीं दोनों पूछेगा, ट्रांस वो कैसे होंगे? ज्योमेट्रिकल। हाँ, दोनों क्या? ट्रांस नहीं होंगे ना? हाँ, दोनों ट्रांस ही हम देख रहे हैं, हम सिर्फ ट्रांस ही देख ही रहे हैं। ताकि देखो, मैं सिस और ट्रांस में इसलिए तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार तुम सिस देखोगे, एक बार ट्रांस देखोगे, उससे अच्छा एक मोटो मोटो लेके चलो। और वो मोटो क्या है कि हम हमेशा डायगनली देखेंगे, बस। ज्यादा हमको ना आता है, ना हमको ज्यादा हाँ सीखना है। तो अगर एक चीज अगर लेके चलोगे, गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। मतलब अगर हमेशा क्या डायगोनल देखोगे, हमेशा तो देखोगे डायगनली। अगर मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हो तो ऑलवेज वॉच डायगनली, कभी गलती नहीं होगा, है ना। तो नहीं फिर तो सर बच्चे क्या कर, हाँ बोलो, बोलो बोलो। पहले वाला तो सिस होगा ना? कौन सा पहले वाला, ये मतलब ये वो सिस, जो बनाया सिस है। इसको कहते हैं, एक्चुअली सिस हाँ इसको कहते हैं, वो सिस जब एक होगा ना? साइड सेम हो। हाँ, तो तुम सिस के चक्कर में क्यों पड़ी हो? नहीं मैं पूछ रही हूँ। हाँ, इसको सिस कहते हैं जब एक साइड कोई होता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आओ एक सवाल लो, इसमें बताओ कितना बनेगा, प्रणाली। ए बी सी डी, लो बताओ तो कितना बनेगा। फिगर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक पेयर ये हो गया ए बी और सी डी, दूसरा हो जाएगा एक ए सी और बी डी, और एक हो जाएगा ए डी और बी बी सी, बीसी। ये हाँ। बी सी। देखो ए बी के साथ रह चुका है सी डी, ए बी के साथ भी रह चुका है, ए सी के साथ भी रह चुका है, ए डी के साथ भी रह चुका है, बी सी के साथ भी रह चुका है, बी डी के साथ भी रह चुका है, बी ए के साथ भी रह चुका है। और डी को देखो, डी बी के साथ भी रह चुका है, डी ए के साथ भी रह चुका है, डी सी के साथ भी रह चुका है। हो गया, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। देख लो, फोटो बना के दिखा दे क्या, ममता? नहीं। ममता, ममता के लिए थोड़ा ममता थैंक यू दिखाओ यार, सर। ममता। थैंक यू। यू यू आर नॉट वेलकम। देखो, क्यों सर? देखो ए बी सी डी, उसके बाद क्या है, ए सी बी डी, उसके बाद क्या है, ए डी बी सी। देखो, डी सी ए बी अलग अलग है, देखते जाना, सब अलग अलग। डी बी ए सी, ए डी बी सी, सब अलग अलग। इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है ममता, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ये सेंट्रल मेटल आयन। क्या योगेश दादा, इससे ज्यादा पॉसिबल है, करके देख लो तो जरा। नहीं कोई सर। अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं। तो इसके कितने आइसोमर्स हो गए दोस्त? इसके हो गए 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कितने हो गए? 3 ज्योमेट्रिकल। भूलना मत कि अभी तक हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्क्वायर प्लेनर के बारे में। और वो भी किसके बारे में?
मोनोडेंटेट लिगेंड। कैसे वाले? मोनोडेंटेट लिगेंड। डेंटेट। अभी मैं बाइडेंटेट का भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।